हेलो डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, टेक्नोलॉजी आज बहुत आगे है। इस वीडियो को देखिए। ये तो कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजी तो इससे भी कई ज्यादा आगे है। बट लेकिन अगर मगर किंतु परंतु बोलती हुई लड़कियां बदतमीज है और गूंगी गुड़िया प्यारी बेटियां है। मैं सभी बेटियों की माओ से पूछना चाहती हूँ कि एक बेटी का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। जैसे एक बेटे का होता है, एक बेटी 9 महीने पेट में कैसे रहती है। जैसे एक बेटा रहता है, एक बेटी का जन्म कैसे होता है, जैसे एक बेटे का होता है। फिर बेटी के पैदा होते ही आपका नजरिया क्यों बदल जाता है? आप उसको एक शोकेस में रखने वाली चीज कैसे समझ लेते हो कि ससुराल के लिए उसको तैयार कर रहे हो? ना उसको पढ़ाते हो, ना उस पर तवज्जो देते हो। और अगर ऐसा है तो आपका तवज्जो आपके बेटे की तरफ भी इसलिए है क्योंकि वो पैसा कमा के लाएगा। अदरवाइज आप उसको भी 4 बातें सुनाएंगे और उसको भी ताने देंगे। और मेरी इस बात से बहुत से भाई सहमत है। ये तो है एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर बेटा पैसा कमा सकता है तो बेटी भी पैसा कमा सकती है, लेकिन आप उसको तैयार ही ससुराल के लिए कर रहे हैं। और इतना तैयार करने के बाद भी होता क्या है? ससुराल वाले क्या कहते हैं, तेरी माँ ने सिखाया ही क्या है। अब मैं सभी बेटियों की माओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी के साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाइए कि अगर आपकी बेटी तकलीफ में है तो सबसे पहले आके आपको बताए। इतना ही नहीं, लेकिन आपसे वो सच बोले आके, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी माँ मेरे पे भरोसा करती है, इसलिए मुझे सब कुछ सच बताना है उसको। और जब वो आके बता रही है तो उस पर भरोसा कीजिए, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो एक्शन लीजिए। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अक्सर बेटियों पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि या तो वो पैसे मांग रही है या तो वो ससुराल वालों के साथ रहना नहीं चाहती है। वैसे ये दोनों में से कोई बात गलत नहीं कर रही है वो, मगर हर लड़की ऐसा नहीं कर रही है। लेकिन कुछ लफंगे हवस के भिखारी शादी से पहले उनको कमरे में ले जाना चाहते हैं और इसी बात के लिए वो मना कर देती है, और इसी बात का वो लोग फायदा उठाते हैं और अपने आप को सही साबित करने के लिए बेटी पे इल्जाम लगाते हैं। और बेटी शर्म के मारे आके बता भी नहीं पा रही है। तो आपका रिश्ता आपकी बेटी के साथ ऐसा होना चाहिए कि वो आके आपको बताए, और जब वो बताए तो उस पर भरोसा कीजिए और एक्शन लीजिए। अब मैं सभी बेटियों से ये कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपकी माँ आप पे भरोसा नहीं कर रही है, तो आपकी छोटी बहन, आपकी बड़ी बहन, आपकी सहेली, आपकी मासी, मामी, काकी, बुआ, कोई भी है जो आप पे भरोसा करती है, जिससे आपका रिश्ता अच्छा है, तो जाके ऐसी बातें उनको बताइए। शर्माने की जरूरत नहीं है, आपने गलत नहीं किया है। तो बराए मेहरबानी करम आप माओ का कि अपनी बेटियों को समझिए, क्योंकि सबसे पहले तो आप एक औरत है और दूसरा कि उस बच्ची की माँ है, तो आपसे बेहतर उस बच्ची को कोई नहीं समझ सकता।